एक तो औरत को वैसे ही हम लोग पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं और आजाद को कि टीचर्स को कितनी सैलरीज मिलती हैं सबको पता है। दे हैव नो क्लू वो कर क्या रहे हैं, उनको वो भी नहीं पता होता कि हमने क्यों, आपका मुल्क का फ्यूचर है वो बना रहे होते हैं टीचर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या है वुमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली? वो पूछता था यार कितना पड़े हुए हो, तो हम कहते थे कि यार हम कश्मीरी होते हैं, हम लोग तो सिर्फ ओलंपिक्स में देखते हैं। एंड देन उसमें फिर ऑब्वियसली फैक्टर्स आते हैं, डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है, मनी मेकिंग थिंग ना। कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहना इज जरूरी। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन। शादी भी करनी है तो वो पूछा नहीं जाता, दे हैव टू से यस। इतना नॉलेज हो कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी एजुकेशन बिलोंग्स टू द फीमेल्स। कहीं पर भी किसी भी तरह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरा नहीं ख्याल कि उतना ध्यान दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। एक तो औरत को वैसे ही हम लोग पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं और आज़ाद को, और दूसरा स्टडीज़ को लेके तो बहुत ज़्यादा स्पेशली। अच्छा ये सिर्फ हमारे सिस्टम की तरफ से नहीं है, हमारे घर वालों की तरफ से भी होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो एजुकेशन फील्ड से ही है। तो हमने सोचा कि आज उनको बुलाया जाए और उनसे इसी बारे में डिस्कस की जाए। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरा एजुकेशन, स्पेशली वो भी फीमेल्स की। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस इरम। अस्सलाम वालेकुम मिस इरम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सीन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाने में थोड़ा सा ना कंजूसी कर ली, आई गेस। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा मैं अब आपको बताता जाता हूँ मेरे देखने वालों को कि मिस इरम का ताल्लुक एजुकेशन जो फील्ड से है, एंड एमफिल किया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा पता नहीं, अच्छा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन तरह हल्का सा खुद करवा देंगी, व्हाट यू डूइंग और कब से आप कर रही हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा आपके इंट्रोडक्शन को। Okay. So I've been associated with the field of academics from past 13 years. और एमफिल अभी मैंने रिसेंटली 2 years बैक किया बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। उससे पहले आई हैव माय मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके। एंड आई एम आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। आई स्टार्टेड टीचिंग देयर एंड उससे पहले भी आई हैव बीन पार्ट ऑफ मेनी स्कूल्स वेयर आई वाज टीचिंग। आई हैव बीन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। सो दैट्स द बैकग्राउंड। अच्छा ये अभी आपने बताया ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा मुझे डरा गई। मुझे पता होता पहले तो ज़रा बंदा थोड़ा खुद प्रिपेयर हो जाता है। और चलें खैर एनीवेज। अच्छा आप कब से एजुकेशन फील्ड से बिलोंग कर रही हैं, भी आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा एक दफ़ा। वेल देयर इज अ क्रेविंग कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी लाइफ में। तो इनिशियली तो आई थिंक आई स्टार्टेड 2008 में माय मास्टर्स। लेकिन उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से ही। मतलब उस टाइम में मैंने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी हुई थी, जस्ट टू गेट सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि क्लासरूम में कैसे आपने खड़े होना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे एंड ऑल दैट ड्यूरिंग माय मास्टर्स। देन मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से अपॉर्चुनिटी मिली। आई डिड माय उधर थोड़ा सा टीचर असिस्टेंट के तौर पे काम। ग्रेजुअली देन दिस जर्नी स्टार्टेड। फिर लकास में काम किया, बहुत से रिनाउंड स्कूल्स के साथ काम किया, फिर बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि बीइंग अ फीमेल, हमें पता है, सब जानते हैं कि टीचर्स को कितनी सैलरीज मिलती हैं, सबको पता है। प्राइवेट जितने अच्छे स्कूल्स भी आप देख लें तो वो जो बकेट उनके पास है वो बहुत माइनर है। ये जानते हुए भी एजुकेशन फील्ड क्यों, एक होता है ना चूज़ करना है, आपने कुछ करना है, तो वो एजुकेशन फील्ड ही क्यों था? जब आपकी स्टडीज़ अच्छी हैं माशाल्लाह, यू वेल स्पोकन और सारा कुछ है, तो फिर स्टडीज़ ही क्यों? Education, obviously it's again I would say part of like एक art है, No I've doubt, been no also into literature and Islam, so I think plans तो कुछ और थे, लेकिन again I said कि ये भी एक art है, तो अल्लाह ताला ने gradually मेरी journey यहाँ पे कर दी। और फिर जब अब मेरा इतना experience हो गया, obviously that's right कि schools आपको इतना अच्छा नहीं pay करते obviously, but university side पे the things are better। I mean like आप कोर्स पढ़ा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कोर्स की आपको पेमेंट हो रही है, अगर आप थीसिस सुपरविजन कर रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा पे, तो दे हैव गुड पैकेजेस। सो उस लिहाज से या बट आई थिंक स्कूल्स में इट्स नॉट दैट गुड। उनको थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है इस सिनेरियो में भी, टीचर्स के पे स्केल्स बेटर किए जाएं। अच्छा आई डोंट नो व्हाई फीसिस बच्चों से बहुत चार्ज की जाती हैं, लेकिन टीचर्स को क्यों इस तरह किया जाता है? आई डोंट नो। आप एक जगह पे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फिर आप जॉब्स भी दे रहे हैं, और उसके बाद जॉब होने के बावजूद भी आप
उतना कम पे कर रहे हैं, तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ जाती है? आई डोंट नो कि ये क्या सिनेरियो रहता है इनका, कि क्या स्कूल ऑफ थॉट है उनका कि हमने पे कम ही क्यों करना है टीचर को। ऑल दो आपका मेरे फादर खुद भी प्रोफेसर थे, तो मुझे पता है कि आपके जो आपका मुल्क का फ्यूचर है वो बना रहे होते हैं टीचर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बावजूद उनको उस चीज़ में सिर्फ इतना सा तोल देना, आई डोंट नो व्हाई। I personally feel this is, I think, wrong because आप एक हार्ड वर्क करवा रहे हैं ना, इट्स अ फुल टाइम जॉब, इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट सर्विंग ओवर देयर फॉर दो स्पेसिफिक आवर्स जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडर किए हैं। आपका उसके बाद भी बहुत, लाइक व्हेन आई वाज टीचिंग इन स्कूल्स, घर आके आर्ट वर्क, planners, there was Absolutely. a lot of work which a teacher do back Yeah. end पे. So it is completely unjust, कि आप जो उनको पे करें वो जस्टिफाई नहीं करता उस हार्ड वर्क को। एंड देन उसमें फिर ऑब्वियसली फैक्टर्स आते हैं, डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है। सो अगर आपने इंकरेजमेंट का एलिमेंट पावरफुल रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू पे देम वेल। अच्छा, एक चीज प्राइवेट सेक्टर्स में आई थिंक दिस इज ज्यादा, गवर्नमेंट में फिर भी यू जस्ट गेट दैट एक स्केल के ऊपर आप वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली So, उसमें आपकी ये मेरा बिल्कुल यही पॉइंट था, मैं भी यही कहने वाला था कि सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर्स में ही हो रहा है, जो कि स्पेशली फीसेस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे इशू है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में तो टीचर्स को माशाल्लाह बड़ा अच्छा पे किया जाता है। मनी मेकिंग थिंग ना, Money आई making वुड से दे आर डूइंग बिजनेस। मुझे बताइएगा कैसे मैनेज कैसे किया था अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी जॉब को, क्योंकि एमफिल इज समथिंग मेरे लिए तो अगर मुझे कोई मिलता है एमफिल वाला बंदा तो मैं तो वैसे ही बड़ी रिस्पेक्ट, क्योंकि पता ही नहीं है ऑनेस्टली, आम एक लेमैन को तो पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है पहले तो, और जिनको पता है तो उनको पता है कि क्या आपकी कितना सख्त रहता है सारी रूटीन और सारी चीज़ें। तो कैसे मैनेज कर रहे थे उसको? सो मैं इस साइकिल को थोड़ा सा रिपीट करने वाली हूँ कि मैंने जब आपको बताया मास्टर्स में आई वाज डूइंग स्कूल जॉब, सो मेरे अंदर वो कीड़ा है कि मेरा जो स्लॉट फ्री होता है ना, वो मुझे बग करता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। सो एमफिल के साथ मैंने बहुत इजीली मैनेज कर लिया। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, अगर मैं जॉब नहीं कर रही होती तो शायद मैं लेजी होकर, और मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन आई वुड नॉट हैव बीन लाइक उस तरह से अपनी एक एनर्जी जो एक इस तरह मेरा एक टाइमलाइन बना होता है, ओके ये आवर्स मेरे वर्किंग है, इसके बाद मुझे इतना रेस्ट करना है, खाना खाना है, देन आई हैव टू स्टडी। तो वो मुझे लगता है वो मेरे अंदर फिर ज़्यादा पैशन डेवलप हुआ इतना ज़्यादा हुआ कि आई लाइक स्टूड फर्स्ट इन माय बैच। माशाल्लाह भैया आपने बताया भी, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ हम लोग तो सिर्फ ओलंपिक्स में देखते हैं, लेकिन स्टडीज का आजकल लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ क्या सिनेरियो चल रहा है, और ये सारी चीज़ें भी आप अचीव कर सकते हैं इफ़ यू आर वांट टू, इफ यू अगर आप विल पावर आपकी अच्छी है, फोकस एब्सोल्युटली। अगर आपको पता हो ना, गोल आपने क्लियर कर लिया हो अपना। हमारा सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे यही है कि स्टडीज चलें हो रही हैं बच्चों के साथ साथ, लेकिन आप किसी भी आजकल के स्टूडेंट को भी उठा के पूछ लें कि आपका गोल क्या है लाइफ का, तो उनको नो आइडिया, दे हैव नो क्लू वो कर क्या रहे हैं। उनको वो भी नहीं पता होता कि हमने क्यों, मतलब कोई भी कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया है, आई.कॉम करें, बी.कॉम करें, MBA, BBA, एनीथिंग, तो नहीं पता होता कि वो कर क्यों रहे हैं। एंड आई थिंक कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहना इज जरूरी। मैंने अपनी फील्ड चेंज नहीं की है, सो मैंने इसी में अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट, लाइक ऑब्वियसली आफ्टर ग्रेजुएशन आप मास्टर्स कर लिया, फिर मैंने एमफिल कर लिया, सो अब आगे PhD के प्लान्स है, तो यू आर कंसिस्टेंट तो आपको अच्छी ग्रोथ इंशाल्लाह मिलती है। माशाल्लाह अल्लाह करे कि PhD आपकी हो जाए, लेकिन की करना चाहिए हमें सीरियसली होता है समटाइम्स। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से स्कूल क्लियर किया एंड अपनी स्टडीज जितनी भी कंप्लीट की हैं वो बड़ा अपने आप को मार के, एक तो हम वैसे भी मर्द जाता है, आपको पता है, हम लोग वैसे कुछ ना ज़्यादा फोकस नहीं होता, ऊपर से कश्मीरी अगर हो बच्चा तो हम यूजुअली होता ये था कि हमारे साथ हमारी फैमिली में, आपको बताता चलूँ, बड़ा मजे का एक किस्सा है कि कोई पूछता था यार कितना पढ़े हुए हो, तो हम कह देते थे कि यार हम कश्मीरी होते हैं तो एक वो मिथ सी बन गई हुई है कि कश्मीरी और स्पेशली लड़का तो स्टडीज पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप अभी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं आई एम प्रिविलेज्ड इन अ वे कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड इज काइंड ऑफ अ फैमिली जो कि बहुत इनकरेज करती है वुमेन एजुकेशन को, एम्पावरमेंट को। नो मैटर आपको घर नहीं चलाना, बट एटलीस्ट यू आर हैविंग योर ओन इनकम, अपनी आप चीज़ों को मैनेज करना सीखते हो। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई वांट टू कंटिन्यू PhD। अच्छा, टेल मी वन थिंग टू बी ऑनेस्ट, एक चीज़ जो है बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को। हम जो टर्म यूज करते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या है वुमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली? वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी इज आप मतलब मेरे लिए कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अल्लाह ताला ने अगर मुझे भेजा है इस दुनिया में तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। सो मुझे कुछ ना कुछ सोसाइटी को, टुवर्ड्स सोसाइटी कंट्रीब्यूशन अपना देना है। सो
आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं किसी भी वे में उसको रिफंड करूँ, अपनी एजुकेशन एजुकेशन के थ्रू दे रही हूँ लोगों को, नॉलेज आप जब दे रहे होते हैं तो वो भी एक तरह का आप अपनी सोसाइटी को रिफंड बैक करें. सो आई थिंक वुमेन्स को भी एम्पावर्ड होना चाहिए ताकि वो अपनी गुड एंड बैड डिसीजंस के बीच में डिफरेंस कर सकें. अपने कुछ सीखना है, कुछ नहीं, इट्स बियॉन्ड दैट थिंग कि आपने किचन में बस खाना ही बनाना है. ओके, दैट्स अ स्किल, यू शुड नो, बट देयर इज अ लॉट टू डू. आई गेस, पता नहीं, आई डोंट नो आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें. वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, ठीक है एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर कोई औरत ज़ात पढ़ी नहीं है लेकिन वो एम्पावर में ज़रूर रह सकती है. आई गेस वो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जॉब करके ही आप वो फील ले सकते हैं. आपके घर में अगर आपके बच्चे, आपका हस्बैंड या कोई भी आपके घर का भाई आपको पुश बैक कर रहा है, आपके पीछे खड़ा है, बिहाइंड यू, देन आई गेस यू आर. देखिए, शाउट तो थोड़ा सा आपको नॉलेज किसी तरह से आता है तो ही आता है. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको एजुकेशन के साथ है, किसी को विदाउट एजुकेशन है, बट इट डिपेंड्स सिचुएशनल. लेकिन ज़्यादातर ये है कि वुमेन्स आर नॉट दैट मच उनको इतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि वो अपना कुछ अच्छा बुरा कोई भी डिसीजन, आई मीन लाइक आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, शादी भी करनी है तो वो पूछा नहीं जाता, दे हैव टू से यस. एटलीस्ट अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है या यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट एक रिश्ते का जो भी रहे, उसको आप मना करने का आपको राइट हो. कोई भी चीज़ हो, मतलब लाइक आपको पता हो कि यार ये ठीक है मेरे लिए, यार ये ठीक नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा अपना ओपिनियन तो दे सकते हो ना. मैं वो इसी की बात कर रहा था कि उसके लिए अगर वो रज़ात पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो ये कर सकती है. डिसीजन होना चाहिए उसके पास, इस चीज़ की पावर होनी चाहिए कि अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, किसके साथ गुजारनी है, किस तरीके से गुजारनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आपने कोई स्किल भी सीखना है. लेकिन अब अगेन ना, वो आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है अपनी फैमिली से, देन इट मेक्स अ डिफरेंस. आप कोई स्किल सीख लें, जरूरी नहीं है आप डिग्री लें, यू कैन लर्न एनी काइंड ऑफ अ स्किल. आप अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल है, बड़ा कॉमन चल रहा है. अब ई कॉमर्स सबसे आया हुआ है, तब से घर के अंदर रहते हुए खवातीन बहुत ज़्यादा, आई हैव सीन दोज टर्म्स के. यार बहुत अच्छा, मुझे अच्छा भी लगता है टू बी ऑनेस्ट कि आप घर में बैठ के अपने बेटर हाफ या अपने भाई, अपने वालदैन का आप सपोर्ट कर रहे हैं, और वो एक अच्छी चीज़ है. वो वाकई वो फील होता है कि एक औरत जो है वो पावर में है, और अच्छी बात है. वो इतना तो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट देना चाहिए औरत ज़ात को. एजुकेशन की बात करते हैं मीरम, मुझे बताइए कि बीइंग अ एजुकेशनिस्ट कितना ज़रूरी है और माशरे को बताने के लिए एक फ़ीमेल की एजुकेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक एक फीमेल के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा है अगर वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, तो उसने तरबियत भी करनी है. सो अगर उसको सोसाइटी के जो चेंज है या सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसकी नो हाउ है, तो ही वो गुड एंड बैड अपनी नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट कर सकती है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इतना नॉलेज हो कि क्या सही है क्या गलत है, किस ट्रैक पे मैंने लेके जाना है. आई मीन लाइक ऐसी मदर्स भी हैं जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, तो वो उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है ना कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है. सो यू विल नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट चाइल्ड जिसकी मदर एजुकेटेड है. उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और एक अनएजुकेटेड वुमन का जो बच्चा है उसकी कॉन्फिडेंस में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. या यस, आई मीन आप जरूरी नहीं कि डिग्री होल्डर हो, लेकिन आपको बेसिक्स एटलीस्ट आनी चाहिए. बेसिक्स पता हो, क्योंकि अगर कल आपका बच्चा 5th या 6th स्टैंडर्ड में है, वो आपके पास अपनी बुक्स लेके आता है, आप घर में मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, और आजकल वही हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने बच्चों को वो ट्यूशन सेंटर्स तक महदूद कर दिया. हम लोगों ने वो किताबें खुद देख खोल. आई थिंक आप स्किल, वो बच्चे के अंदर भी वही स्किल्स डेवलप करें कि वो घर में उसको एकेडमीज और ट्यूशंस की जरूरत ना पड़े. एब्सोल्युटली. सो व्हेन जब वो स्कूल से आ रहा है तो वो स्कूल से अच्छा समझ के आए और घर आके वो अच्छा. आप मुझे एक चीज पूछनी है. स्टडीज आपकी जो इनिशियल थी स्कूल लेवल की, प्राइवेट स्कूलिंग ही होगी ऑब्वियसली, डज इट मेक एनी डिफरेंस एक बंदे की शख्सियत पे कि वो गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के आया है या वो एक प्राइवेट अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहा है? आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज वहाँ पे आपको खाली करिकुलम वाली एजुकेशन नहीं मिल रही होती, वहाँ आपको स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, ड्रामा, थिएटर, यू लर्न अ लॉट इन दैट वे ऑल्सो. गवर्नमेंट स्कूल्स में ये होता है कि आपने जो किताब है वही निसाब जो आपको मिल रहा है वही आपने पढ़ना है. सो देयर इज अ डिफरेंस. यू विल अगेन फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल का स्टूडेंट एंड प्राइवेट सेक्टर स्कूल का स्टूडेंट. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम इंटेलिजेंट, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स भी हमें मिलती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के बहुत बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत मिनॉरिटी है, मतलब वो नहीं है, वो आपको मेजर. बट वेयर एज इन प्राइवेट सेक्टर आपको बहुत
हर तरह का टैलेंट मिलेगा. कोई बच्चा डिबेट्स में अच्छा होगा, कोई सम, बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. किसी बच्चे को म्यूजिक में जाने तो choir या म्यूजिक, even in universities you will see there is a drama का पूरा एक सेक्शन होता है, बिल्कुल ऐसे ही there है. is a theater का एक अलग से है. बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको वहाँ पे मिल जाती हैं. अच्छा, एक एजुकेशन सेक्शन को लेके मेरा एक आपके लिए इनसिक्योरिटीज हैं क्या, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, कि ये जो पेपर्स एग्जामिनेशंस का एक है, वो मुझे थोड़ा ना पता नहीं क्यों इरिटेट करता है. हम लोग मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा तौर पे पता नहीं, इख्तलाफ रखेंगे आप बिल्कुल ज़रूर अगर उसको आपको लगे इख्तलाफ, कि हम लोग ना याददाश्त का टेस्ट लेते हैं. हम लोग ये नहीं देखते कि इंटेलिजेंट कितना है बच्चा, मतलब बच्चे ने क्या पिक किया है, क्या सीखा है, और हम लोग सिखा भी नहीं रहे होते. हम लोग सिर्फ ठोंस रहे होते हैं कि याद करो कि वो 14 निकात हैं तो वो 14 निकात याद करो, और वो आई डोंट नो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये आई डोंट नो, ये मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा चेंज होना चाहिए शायद, कि बच्चे को जज करने का या बच्चे को प्रमोट करने का तरीका. आई थिंक कॉन्फिडेंस देना बच्चे को एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर में पेरेंट्स की भी है. एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आप कोई बात है, क्रैमिंग की, रट्टेबाजी की आदत नहीं डालें. मेक देम क्रिटिकल थिंकर्स, कि अगर ये चीज़ है तो ये क्यों है, इसका पर्पस क्या है, बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या थी. तो देयर इज अ रीजन, लॉजिक होता है ना हर चीज़ का. तो क्रिटिकल थिंकर्स डेवलप करें. एंड अगेन प्राइवेट सेक्टर में यू विल फाइंड स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकर्स बनाया जा रहा होता है. एक बॉक्स के अंदर वो चीज़ नहीं है कि ये है और ये ऐसे ही है, उसके आगे पीछे की कोई स्टोरी नहीं है. दैट्स वेरी. अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, हम लोग उस तरह प्राइवेट सेक्टर से नहीं पढ़े, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ही हम लोगों ने वो सारी चीज़ें इस तरह की हैं. तो एक ग्रेजुएशन में जाके वो आ जाता है वो क्या है, ओल्ड मैन इन द सी एंड ऑल दैट स्टफ. मुझे तब भी समझ नहीं आता था कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं. मतलब कोई चीज़, अच्छा एक चीज़ होती है ना कि आप, मुझे अगर इंग्लिश भी सिखानी है किसी ने, मतलब मैं अगर इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ, तो ओल्ड मैन इन द सी मुझे हेल्प नहीं करेगा. आई डोंट नो, मतलब ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा अगेन के पेज करती थी उस वक्त. अब तो मुझे नहीं पता, अब तो अरसा हो गया, अब तो उम्रें हो गई हैं हमें पढ़े हुए, अब तो पता नहीं कि क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं. लेकिन जब अपने बच्चों को देखते हैं तो वो चीज़ें अभी तक मुझे लगता है कि वो स्टैटिक हैं. आई डोंट नो, बिकॉज हमने ओल्ड मैन इन द सी पढ़ाया ना, हमने उसका रीजन क्या है, उस स्टोरी का पर्पस क्या था, हमने वो चीजें तो क्लियर ही नहीं की हैं. एग्जैक्टली, बस वो बता दिया ये एक मैन था, उसकी जो भी स्टोरीज हैं, क्वेश्चंस के आंसर. तो ये बहुत अब जैसे मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाते हैं मेरे जो डीन है डॉक्टर तारिक रहमान. अब कोई सोच सकता है कि हिस्ट्री मूवीज के थ्रू भी पढ़ाई जा सकती है. दैट्स अमेजिंग. So this is new. This is something वो new. मूवीज दिखाते हैं, फिर उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, फिर देन ही गिव अ क्वेश्चन के नाउ यू टेल, के अगर कोई वो अगेन मैं क्रिटिकल थिंकिंग का वर्ड यूज करूंगी, कि वो फिर क्वेश्चन उस पर बेस्ड होता है कि स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकर होकर बताए कि इसका क्या पर्पस था, या अगर उसमें कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसका हिस्ट्री से क्या लिंक था, क्या उस फिल्म मेकर ने उसको सही प्रेजेंट किया हुआ है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई गेस कि कुछ चीज़ें शायद मुझे ऐसा लगता है अगेन, अच्छा मैं इसलिए अपने आप को कर लेता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि यार आप हर बंदे की बात क्यों कह रहे. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें शायद चेंज होने वाली हैं, वक्त के साथ साथ ज़रूर होंगी चेंज, स्पेशली जब जैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है. जैसे अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशनिस्ट हैं आप, तो मुझे लगता है आपको देख के क्या नहीं, देयर इज समथिंग न्यू और समथिंग प्रोग्रेसिव. अब तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप आगे मूव ऑन ही नहीं होते जब तक एक स्टूडेंट का एक कॉन्सेप्ट की अच्छी बेस नहीं बन गई. आई रिमेम्बर वन ऑफ माई टीचर, मैं लिटरेचर पढ़ रही थी, तो वो लिटरली हमें क्लास में देने को तो हैंड आउट्स भी दे सकती थी, गो रीड एट होम एंड समझ आ रही नहीं आ रही, दैट्स योर हेडेक. बट शी यूज्ड टू मेक अस सिट इन द क्लास, एक एक वर्ड की वो सिंबलाइज क्या कर रहा है. विंटर है, कोई सोच सकता है वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में विंटर डेथ को भी सिंबलाइज कर सकता है. Oh my God, that's deep. That's what how you make an individual think more critically, sensibly, कि चीजों को things makes difference. अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे. दिल तो नहीं चाह रहा क्योंकि बातें बहुत ऐसी हैं जो करना चाहेंगे, लेकिन अमूमी तौर पे फिर अगेन टाइम हमारे पास कम होता है. लास्ट में आजकल के स्टूडेंट्स जो भी कोई भी चीज़ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज कि जो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए, आपको कोई भी मैसेज किसी को भी एजुकेशन को लेके जो आपको लगता है कि यार लोगों तक अभी नहीं पहुंचा, सो यू कैन डिलीवर. अच्छा, एक तो मेरा अभी मैंने थीसिस भी अपना एमफिल का किया था, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मतलब जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा आई फील होना चाहिए काम. चाहे हमारी यंग यूथ जो आगे आएगी, जो एजुकेटर्स बनेंगे, वो इस पे कुछ करें. एंड मोर ओवर आई वुड लाइक टू शेयर कि आप प्रोफेशन वही चूज करें जिसमें आपको लगता है कि यू कैन पुट सम पॉजिटिव एफर्ट्स.
जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपकी Exactly. ज़ात, आपकी पर्सनालिटी कंफर्टेबल। Yeah, if you're good in music, pursue Join music. that. If you're good in drama, theater को pursue करें. So it's very important. Listen to your heart. What you अच्छा, want. लेकिन ये बताएगा कौन? किसी को ये नहीं पता लगता ना, आजकल की यूथ को ये नहीं पता कि हमने ज्वाइन करना क्या है। मसला ये है, गाइडलाइन करना माँ बाप ने नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट। माँ बाप नहीं कर रहे आजकल, उन्होंने नहीं देखना कि हमारे बच्चे में टैलेंट क्या है, करना क्या चाहता है, कर क्या सकता है, वो नहीं I think देखेंगे। there is a gut feeling जो आपको बता देती है। हाँ। जैसे my father wanted me to become a doctor, हाँ, पर right. मेरा साइंसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो I was Exactly. sure about it कि मैं नहीं कर सकती है, so मैंने नहीं किया वो कंटिन्यू। तो एक ट्रस्ट फ्रेंडशिप वाला माहौल जो है ना पेरेंट को देना चाहिए बच्चे को। और ये नहीं कि अगर आप चाह रहे हैं तो वो इंजीनियर बने तो इंजीनियर ही बनेगा, वो बन तो जाएगा लेकिन वो अच्छा इंजीनियर नहीं वो बनेगा। अगेन की वो 3 इडियट्स वाली बात कि मैं कम कमाऊंगा लेकिन मैं खुश रहूंगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट। और होना भी यही चाहिए, मकसद भी आपकी जिंदगी का कुछ ऐसा ही है कि यार खुश रहना चाहिए, अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहिए। आई गेस वो बड़ा जरूरी है, वो चाहे कम मार्जिन हो या ज्यादा मार्जिन हो, आप खुश रहें। एंड जो काम आप अपनी विल से कर रहे होते हैं, इनर सेटिस्फेक्शन से कर रहे होते हैं, उसमें यू डू वंडर्स। I believe that. Absolutely. Thank you so much. आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you. उम्मीद है कि दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें हैं जो अभी नहीं की, बहुत सारी बातें जो हम करना चाहेंगे दोबारा, और हो सकता है कि किसी और टॉपिक पे भी आपसे बात हो, क्योंकि नॉलेज है या विजडम है तो ऑब्वियसली आप किसी भी बात को Yes, अच्छे से definitely. पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो इसी बात पे, इसी नोट पे इजाज़त लेना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों ने सुनी होंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों ने डाइजेस्ट भी की होंगी। और बस इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।